ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका शीर्षक या टॉपिक क्या है आज का हमारा? ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो ग्रामर है क्या? इस बात को समझने के लिए अगर आप रोड पर चलते हैं या सड़क पर चलते हैं या किसी भी पगडंडी पर चलते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से हमें चोट ना लगे या सामने जो भी आ रहा है उसको चोट ना लगे। उसके लिए कुछ नियम भी होते हैं, सड़क के नियम, परिवहन के नियम। जैसे सड़क पर क्या होता है कि हम जब चलें तो दाएं बाएं देखकर चलें, ठीक है। सड़क पार करें तब दाएं बाएं देखकर पार करें। सड़क को जब पार करें तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। ये सड़क के नियम है ना। तो ऐसे ही हम कैसे बोलें, कैसे एक दूसरे से बात करें, है ना, कैसे एक दूसरे को अपनी बात समझाएं, उसकी बात हम समझें और वो हमारी बात को समझे। तो उसके लिए ही कुछ नियम बनाए गए हैं और वो नियम को एक किताब में बनाया गया है, उसको कलेक्ट किया गया और उनको एक किताब का रूप दे दिया गया। उस किताब में ही जो रूल बने हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? ग्रामर कहा गया है। उसी बुक को क्या, रूल बुक क्या हो गई भाषा की? ग्रामर, व्याकरण। जैसे हमारा देश किस किताब से चलता है? संविधान से। हमारा देश कैसे चलता है? संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो किताब लिखी गई है उसमें हम लोग कैसे रहें, कैसे कानून बनाए जाएं, कैसे नियम बनाए जाएं जिससे कि हमारे देश के लोग या निवासी या नागरिक सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें, सही तरह से अपने आप में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह सकें। ये सब बातें उसमें हमें बताई गई हैं। तो ऐसे ही भाषा को हमें समझने के लिए, भाषा अपनी लाइफ में हम कैसे अप्लाई करें उसके बारे में हम लोगों को कहाँ बताया जाता है? ग्रामर। कैसे हम अपनी भाषा को अच्छा बनाएं, कैसे हम अपनी भाषा को शुद्ध बनाएं, कैसे हम अपनी और भाषा को अच्छा बनाएं जिससे कि सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाए। ऐसी उम्मीद होती ना कि अरे मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि सामने वाला मुझसे एकदम खुश हो जाए, है ना, और मेरी बात मानने लग जाए, है ना, ऐसा होता है। तो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी बात को लोग सुने, हमें समझें और प्रभावित हो जाएं। अगर हम गलत सलत किसी से बोल देंगे तो क्या हमारे प्रभावित हो जाएगा? नहीं। तो उससे हमें अच्छा कैसे बोलें और बढ़िया कैसे बोलें जिससे कि वो हमारी बात को समझे और समझकर हमसे प्रभावित हो जाए। तो वो सब हमें कहाँ बताया जाएगा? ग्रामर में हमें बताया जाता है ना। सभी की इच्छा होती है कि हम बहुत प्रभावित कर दें लोगों को, अपनी भाषा से सबको मंत्र मुग्ध कर दें, है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर व्याकरण में समझेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भाषा। ठीक। लैंग्वेज। तो व्हाट इज लैंग्वेज? तो हमने जैसे अभी बात की कि किसी को हम अपनी बात समझाएं और बेहतर तरीके से समझाएं तो वो किसी माध्यम से ही तो समझाएंगे, है ना। वो क्या माध्यम है? वो माध्यम क्या है? भाषा है। वो क्या माध्यम है? भाषा एक माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज is a medium used to communicate or share our ideas, thoughts,
मैसेजेस टू ईच अदर। Clear? Language is a medium used to communicate or share our ideas, thoughts, messages with each other. That is, with each other. जैसे मैंने ये अभी लिखा है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर टू लिखा था, तो वहां पर एक पॉज था, एक रुकावट सी मालूम हो रही थी, फ्लुएंस नहीं था हमारी भाषा में। तो ये चीज हमें, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो वो फ्लुएंसी हमें देगा, कैसे हम शुद्ध रूप में बोलें, कैसे अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से बोलें, है ना। इम्पैक्ट हमारा कितना किसी पर पड़ता है वो किस पे डिपेंड करता है, हम कैसा बोलते हैं, किन शब्दों का हम लोग चयन करते हैं, चूज करते हैं, है ना। तो वर्ड्स का कलेक्शन, वर्ड्स का चूज करना भी हमारी कम्युनिकेशन को एक इम्पैक्ट देता है, जिससे कि लोगों पर हमारा इन्फ्लुएंस पड़े, प्रभाव पड़े। इन्फ्लुएंस किसी को कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने भाषा को इतना अच्छा और प्रभावी बना दें कि जब हम बोले तो सामने वाला हमारी बात को सुनकर इम्प्रेस हो जाए, है ना। इम्प्रेशन झाड़ रहा ना, इम्प्रेशन कहते हैं ना, इम्प्रेशन झाड़ रहे हो तुम मुझ पे, है ना, इम्प्रेशन झाड़ने की कोशिश हो रही है। तो वो कोशिश क्या होती है, अपनी भाषा से झाड़ो, अपने व्यवहार से, बिहेवियर एंड लैंग्वेज आपकी कैसी है वही आपको प्रभावी बनाता है। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट और शेयर आवर आइडियाज, थॉट्स, मैसेज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हम। इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, भाषा एक माध्यम या साधन है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं या एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। साझा करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। ये तीनों बातें आप अपनी डेफिनेशन, अपनी परिभाषा में लिख सकते हो कि भाषा एक माध्यम या साधन है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जिससे अगर नहीं सही लग रहा है, तो मैंने कहा ना कि भाषा क्या है, वो क्या बताता है, ग्रामर। अब जिससे थोड़ा यहाँ ऑड लग रहा है, क्या लग रहा है, ऑड सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके जिसके द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, भाषा एक माध्यम या साधन है, भाषा वह माध्यम या साधन है, ये भी कह सकते हैं, जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अगर साझा करते हैं नहीं लिखना चाहते हो तो व्यक्त करते हैं लिख दो, और साझा और व्यक्त करते हैं नहीं लिखना चाहते तो प्रकट करते हैं। ये तीनों यूज कर सकते हो, साझा करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। भाषा एक माध्यम है या साधन है, ये भी इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, भाषा या साधन। कोई जरूरी नहीं माध्यम या साधन लिखो, आप माध्यम केवल लिख दे या केवल साधन लिख दे। तो इस तरह से हमें समझ आया, भाषा एक माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट और शेयर आवर आइडियाज, थॉट्स, मैसेजेस विद ईच अदर। ठीक है, मैसेजेस को क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। आइडियाज, हमारे नए नए विचार हमारे दिल में आते हैं, उसको थॉट्स, ये सारी चीजें हमको
एक दूसरे के साथ साझा करने को ही क्या मिला हमको, एक लैंग्वेज दी गई है, जिसके अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती तो क्या होता, हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते, नहीं कर पाते। अब जैसे हम लोग अगर जानवरों से बातचीत करें तो उनकी भाषा अगर हमको आती है तभी तो हम उनसे बात कर सकते हैं। वी कांट कम्युनिकेट विथ एनिमल्स विदाउट नोइंग दियर लैंग्वेज। हम उनकी लैंग्वेज जब जानते ही नहीं है तो उनके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम की एक भाषा अपनी होती है जिसको सभी समझ लेते हैं। वो अलग दिशा है कि जिसमें आप अगर किसी जानवर को पुचकारते हैं, दुलार करते हैं, यू लव देम, तो क्या करते हैं, वापस तुमको भी वो उसी तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, लव एक ऐसा चीज है जिसके जो कोई भी समझ सकता है, लेकिन कोई बात है, आपके विचार हैं, वो हर कोई नहीं समझ सकता जब तक कि आप उन्हें बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तो वो उसके लिए क्या दी गई हमको, लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट और शेयर आवर आइडियाज, थॉट्स, मैसेज विद ईच अदर। क्लियर? तो इसको नोट करते जाइए। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज किस तरह से हम, एक तो हम बोल सकते हैं, दूसरा हम लिखकर समझा सकते हैं, और तीसरा हम किसी को इशारों से समझा सकते हैं। जैसे कि दिव्यांग लोग होते हैं, पार्शियली हैंडीकैप लोग होते हैं, या कोई भी आंखों से नहीं देख पाता है या कानों से सुन नहीं पाता है, तो उसके लिए हमें क्या दी गई है, एक साइन लैंग्वेज दी गई है। जैसे अभी हम कल हमने बताया था, जैसे कि लोग देख नहीं पाते, उनके लिए एक नई भाषा का लिपि बनाई गई जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट बनाई गई जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, उसे हिंदी में ब्रेल लिपि कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हम लैंग्वेज को किसी तरह से बोल सकते हैं बेटा, नोट इट डाउन। लैंग्वेज को हम 3 तरह से बता सकते हैं। मोस्टली हम 3 में ही डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हम लिखकर किसी को बता सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, लिखकर। इसे क्या कहते हैं, जो भाषा लिखकर हम बताते हैं उसे कहते हैं लिखित। उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। इसे रिटन लैंग्वेज कह सकते हो, इंग्लिश में अगर बोलोगे तो रिटन। इसे क्या बोलते हैं, बताकर या बोलकर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरल, ओरल लैंग्वेज। ठीक, और थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, वो है इशारे, काइनेसिस जिसे कहते हैं। इशारों द्वारा, इसे साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, साइन लैंग्वेज। क्या कहेंगे बेटा, साइन लैंग्वेज। तो ये 3 तरह से हम भाषा को कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। या तो जैसे कि कोई आंख से नहीं देख पा रहा है तो वो लिखकर तो कर नहीं पाएगा कम्युनिकेट, है ना। अगर लिख भी सकता है, आजकल मेहनत करने से कहते हैं ना कुछ भी कर सकता है आदमी, है ना। अगर किसी ने कमांड कर ली है किसी चीज पे तो वो आसानी से लिख भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए नॉर्मल आदमी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो बोलकर, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो, तो बोलकर हो गई। और जो मैं लिख रहा हूं, ये लिखकर बता रहा हूं, ये क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिखित कहा जाए, रिटन लैंग्वेज है, दैट इज रिटन लैंग्वेज। और जो मैं बोल रहा हूं और जो तुम लोग सुन रहे हो, दैट इज ओरल लैंग्वेज। ठीक है, और जो मैं इशारों से समझाता हूं, तो वो क्या हो गई कि मैं कहूं बैठ जाओ, ऐसे मैंने कहा, तो क्या हो गया, साइन लैंग्वेज। स्टैंड अप के लिए मैंने अगर स्टैंड अप नहीं बोला है बट इशारा क्या किया, यू ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, साइन लैंग्वेज हो गई, उठ गए, तो दैट इज साइन लैंग्वेज। तो
हम लोग इन तीनों भाषाओं का ही यूज करते हैं। तीन तरह से भाषा का यूज करते हैं। हम भाषा को तीन तरह से यूज कर सकते हैं। तीनों भाषाएं नहीं है, ये तीन तरह से हम भाषा का यूज कर सकते हैं। पहले लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा इशारा करके। तो इन तीन तरह से हम भाषा को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कोई भी भाषा हो, अगर हमको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में भी हो सकता है, इंग्लिश में, और हिंदी आती है तो हिंदी। वॉट एवर वी नो उसी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं चाइना में पहुंच जाऊं तो आई कांट स्पीक मैंड्रिन, मैं तो चाइनीज बोल ही नहीं सकता। मैंड्रिन बोलना है क्योंकि मुझे आई डोंट नो मैंड्रिन, तो मैं उससे हिंदी में बात करूंगा। तो जो वहां के सिटीजन है वो हिंदी नहीं जानते हैं तो वो मुझे नहीं समझेंगे अगर मैं हिंदी बोलूंगा। बट इफ देयर इज अ लैंग्वेज जो दोनों समझते हैं तो हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, ये साउथ, हमारे भारत में ही दो पार्ट हो जाते हैं, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलते हैं, बट इन हिंदी बेल्ट वी डोंट नो तमिल, तेलुगु एंड मलयालम, वी डोंट नो, मोस्टली वी डोंट नो। कुछ एक दो भले जानते हैं, 1-2%, बट इन हिंदी बेल्ट वी डोंट नो साउथर्न लैंग्वेजेस। दैट्स व्हाई वी कम्युनिकेट इन ओनली दिस लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। हो सकता है कि कुछ, जैसे हम यहाँ भी हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हिंदी अच्छी तरह से बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर लिख नहीं पाते तो एटलीस्ट बोल तो है, एक दूसरे को समझा सकते हैं। बट वो जो वहां जाएंगे, साउथ इंडिया में अगर आप पहुंच गए तो वहां क्या अपनी भाषा में उनको समझा पाओगे? नहीं। और वो अपनी भाषा में तुमको नहीं समझा पाएंगे, वो अपनी भाषा में तुमको नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या एक कॉमन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी जो वो भी समझे और हम भी समझे। तो वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है जो दोनों समझते हैं। तो कभी कभी इन दोनों को नहीं समझा सकते हम, तो हम इस लैंग्वेज का यूज करते हैं साउथ इंडिया में पहुंच के, या साउथ इंडिया वाले यहाँ पहुंचते हैं तो इस तरह के इशारों से बात करेंगे, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में नहीं बता पा रहे हैं और एक कॉमन लैंग्वेज भी हमने नहीं डेवलप कर पाई एक दूसरे के बीच। तो हम कौन सी लैंग्वेज हमारे पास, किस तरह से हम उस लैंग्वेज को बताएंगे, उनको कैसे समझाएंगे? तो हम केवल इशारों से उनको समझा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तीन तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को किसी के द्वारा समझा सकते हैं। अगर मान लो लिखकर नहीं बता पा रहे हैं, बहुत से लोग इलिटरेट हैं हमारे यहाँ अभी भी, तो वो क्या करते हैं बेटा, लिखकर नहीं समझा पा रहे तो बोलकर समझा देंगे। बट अगर दोनों में ही वो असफल हैं, दे आर नॉट वेल वर्स्ड इन आइदर राइटिंग और ओरल वर्बल, तो क्या करेंगे हम इस लैंग्वेज का यूज करेंगे, साइन लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज हम किस तरह से बोल सकते हैं, रिटन, ओरल एंड साइन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज क्या, लैंग्वेज इज व्हाट, लैंग्वेज क्या है बताइए, क्या दिक्कत है? कम्युनिकेट विद मी, अपने विचार साझा करें, खड़े हो जाएं, बताइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन स्टैंड अप एंड आस्क। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो खड़े होकर पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो यहां देखो, इसको लिखो, इसको सुनो, लिखो, सुनो और समझो। ठीक है, पढ़ाई का मतलब यही है, समझना बहुत जरूरी है। समझ गए तो जीवन की नैया पार है, वरना नैया गुड़ गोते खाएगी, है ना? फिर क्या कहे, नदी में अगर आप नाव चलाना जानते हैं तो नदी के पार हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जानते और नाव लेकर चल पड़े, चलो नाव चलाते हैं आज नदी में सीख, तुरंत हम निकल जाएंगे इस पार से उस पार, तो क्या हो जाएगी, नदी में नाव तो डूबे ही डूबेगी, आप भी डूबोगे। नाव कहेगी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? समझना। यस, यही चीज, समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने लैंग्वेज को तुम्हें समझाने के लिए इतना समय लिया है कि लैंग्वेज क्या है, और जो मैं बोल रहा हूं जिसके द्वारा तुम समझ रहे हो वही तो लैंग्वेज है। भाषा एक माध्यम है, लैंग्वेज इज अ मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट और शेयर आवर आइडियाज, थॉट्स, मैसेजेस विद ईच अदर।
और किन तरीकों से मैं बात कर, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वो ओरल हो गया, आप लोग लिख रहे हो जो मैंने लिखा है वो रिटन लैंग्वेज में रिटन हो गया, और जो मैं इशारों से बात कर रहा हूं समझा रहा हूं वो साइन लैंग्वेज। दैट्स इट। लैंग्वेज क्या है, कितनी तरह से हम लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर बताया। क्लियर? अब क्लियर? रब कर दो इसे। Font of if you have any problem, then you have to stand up and ask, otherwise keep quiet and listen. Now script, लिपि। स्क्रिप्ट, जैसे कि हम बहुत पीछे चले जाएं तो हमें चिन्ह मिलते हैं ऐसे, कहीं इस तरह से बना हुआ कहीं चिन्ह मिलेगा पत्थरों पे, कहीं ऐसे करके मिलेगा। तो ये सारे चिन्हों को हम प्रयोग करके हमने क्या बनाया, एक भाषा बनाई है। तो लिपि क्या है, चिन्ह है। जैसे कि अगर हिंदी वर्णमाला में चले जाओ तो वो क्या है, क ख ग घ प फ ब भ यारा लावा सा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये लिपि है। और लिपि में हमने क्या सीखना है कि ये क्या है। अब जो भाषा हम लिख रहे हैं, ये सारा लिखा हुआ है, क्या ये एकदम से अचानक आ गया? कहीं से पहले ये ए आया होगा, ठीक, कहीं से ये बी आया होगा, ऐसे ही हिंदी में आ आया होगा, कहीं तो बना होगा ये। तो ये चिन्ह है, ये सिंबल्स हैं। तो इन्हीं को जोड़कर हमने एक भाषा बनाई। तो इसी को आधार मान, इनको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। स्क्रिप्ट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। सिंबल्स, जिनको हम यूज करके वर्ड्स बनाते हैं, जिनको हम यूज करके वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाते हैं एंड पैराग्राफ्स राइट करते हैं। तो स्क्रिप्ट नथिंग बट सिंबल्स। स्क्रिप्ट क्या है? सिंबल्स। स्क्रिप्ट क्या है? सिंबल्स है। जैसे शुरुआत में जब हमारे यहाँ सिविलाइजेशन शुरू हुई, सभ्यताएं शुरू हुई, तो वहां पहले क्या कहा जाता है कि हम सब बंदर थे, कहा जाता है ना। क्यों बंदर कहा जाता है? नहीं, तो बंदर से हम यहां तक पहुंचे हैं तो डेवलपमेंट हुआ है ना। तो वो डेवलपमेंट हुआ या विकास हुआ, उसके लिए हमने क्या, ये भाषा सीखी एक दूसरे को समझाने के लिए। तो उसके लिए हमने कुछ चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। अगर हम गुफाओं में देखे जाके, आज भी गुफाएं हैं पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन की, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, इन सब की सिविलाइजेशन देखें तो वहां पर कई सारे चिन्ह बने हुए हैं। कुछ चिन्ह तो हमें समझ में आए, कुछ चिन्ह हमें आज भी समझ में नहीं आए। उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हमने भाषा बनाई। इन्हीं चिन्हों को हमने ऐड करके, जैसे ये मैंने कहा, हिंदी के लिए हम लोग आ क ख ग घ ये सब यूज करते हैं, और इंग्लिश के लिए हम ABCD यूज करते हैं। तो ये सिंबल्स हैं। ये क्या है? अक्षर ही क्या है? सिंबल है, जिनका हम प्रयोग करते हैं भाषा को बनाने में। क्लियर? तो सिंबल्स आर स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की देवनागरी लिपि होगी। हिंदी की क्या हो जाती है? देवनागरी में है अक्षर लिखे हुए हैं। पंजाबी के गुरमुखी में लिखे हुए हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश ज्यादातर कहां से है? फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स का यूज करके लिया गया है। फ्रेंच एंड लैटिन, इनके वर्ड्स लिए गए, इनके सिंबल्स लिए गए। हिंदी देवनागरी लिपि है।
हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी। तो ये स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। इससे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स ही वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्स बनाने के बाद हम सेंटेंस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ लिया? लैंग्वेज एंड नाउ स्क्रिप्ट्स। अब स्क्रिप्ट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेटर या अल्फाबेट। क्या है? लेटर्स। ये लेटर्स क्या है हमारे लिए? सिंबल्स ही हैं। तो लेटर्स है क्या? अल्फाबेट भी लिख सकते हो। क्लियर? और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? वर्ण या अक्षर। तो वर्ण क्या है? जैसे हम भाषा लैंग्वेज बोल रहे हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लेटर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इसे क्या कहते हैं? लेटर्स। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जिसको या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई। इट कांट बी ब्रेक फर्दर, इसे आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, इससे छोटा नहीं बना जा सकता। यही लैंग्वेज या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की। क्लियर? इसको नोट करें। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लेटर्स। इट कांट बी ब्रेक फर्दर। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं, इससे छोटा नहीं बन सकता। ये भाषा की तो ऐसी इकाई सबसे छोटी इकाई। क ख ग घ को और ज्यादा हम नहीं ब्रेक कर सकते। क ख ग घ को और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ए बी सी डी को और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। अब ए को हम मान लो ऐसे बनाते हैं, क्या आप ए को हम ऐसे बना दे बस? तो समझ में नहीं आएगा। हमने तो सिंबल ऐसा बनाया ना ए का। अगर ये बना दे लोग पूछेंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो हम बता नहीं पाएंगे भैया ये आ का और भी ज्यादा मैंने तोड़ दिया है तो ये ए ऐसे बन गया है ना। तो इट कांट बी फर्दर ब्रेकेबल। ठीक है, आगे आज से ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो इसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्लियर? नोट इट डाउन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लेटर्स। राइट इट। लेटर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ये हम अभी देख चुके हैं। अब लेटर के बाद लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। और देन आफ्टर कम्स सेंटेंस। सेंटेंस। क्लियर? अभी हम इसको हम देख चुके हैं लेटर क्या है। नाउ वी विल हैव टू लर्न व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है? सब वर्ड क्या है? कलेक्शन है लेटर्स का। अब मैं एक बात दिखा रहा हूं। मैंने लिखा ए डी के।
हियर एनी मीन ऑफ इट, कोई मतलब है इसका? नहीं। दैट्स आंसर इसका नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही मैं लिखूं DOLL मीन्स डॉल, लेटर D, लेटर O, लेटर L और L, ये कलेक्ट किए मैंने, तो इनसे क्या बना? एक डॉल। क्या बना? डॉल। डॉल मीन्स इसका मतलब है, मीनिंग है इसका, डॉल मीन्स गुड़िया, बट इसका मीनिंग कुछ है? नथिंग। इट्स मीनिंग इज नथिंग। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहां पर ए लगा दूं, इसका मतलब हो गया लोड। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which have some meaning is known as word. Collection of letters having some meaning or having complete meaning is known as word. शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल। सार्थक मीन्स जिसका कोई मतलब हो। तो इसकी is word, it is a collection of letters having some meaning. Clear? सब भाषा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सॉरी, शब्द कहते हैं ना। वर्णों के मेल को। अब यहां पर जो देखने वाला शब्द है वो है सार्थक। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या कह सकते हो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब हो, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ मतलब हो, बेमतलब ना हो। कहते ना तुम यार बेमतलब की बातें कर रहे हो, है ना, नॉनसेंस। क्लियर? यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब बेमतलब की बातें कर रहे हो, इट हैज नो मीनिंग। तो ऐसे ही बेमतलब के शब्द जिनका कोई मतलब ही ना, उन्हें कहेंगे बेमतलब के शब्द, हैविंग नो मीनिंग, मीनिंगलेस। तो यहां पर क्या लिखा है? हैविंग सम मीनिंग, उनका कुछ मतलब हो, तभी वो क्या कहलाएंगे? वर्ड कहलाएंगे, वर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, और जब तक उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, देन इट इज नॉट अ वर्ड। ठीक है, मीनिंगलेस मीन्स उसका कोई मतलब ना हो। जब मतलब नहीं है तो वर्ड कैसे बनेगा? शब्द ही नहीं बनेगा भाई। जब कोई मतलब होगा तभी तो हम उसको मानेंगे, और जब मतलब ही नहीं तो क्या कहते हैं? बेमतलब की बातें मत करो यार, डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक, तो शब्द क्या है? शब्दों में हम क्या बात करते हैं? शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग, दैट इज word. I have given you examples in English. Now if I इसका कोई मतलब है, मैंने 3 वर्ड लिखे, इनका कोई मतलब है? मैंने हिंदी में इंग्लिश बता दिया, मैंने यहाँ हिंदी बता रहा हूँ। का लिख दिया, च लिख दिया, स लिख दिया, ये लेटर है, ये वर्ण तो है, लेकिन क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? कच्चा सा, कोई मतलब नहीं है, तो ये शब्द नहीं है ना। वहीं अगर मैं लिख देता इस तरह से कच्चा, इसका तो मतलब है ना,
ये क्या हो गया, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ड्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और फिर मैं इसी में एक चीज और चीज है, जैसे हमने पढ़ा था अभी वर्ण, क्या पढ़ा था बेटा, वर्ण। अगर हिंदी में बात करें तो वर्ण में एक होते हैं व्यंजन और दूसरे होते हैं स्वर। सिमिलर वे में इंग्लिश में क्या होते हैं लेटर्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 हैं। स्वर 11 हैं और 41 व्यंजन हैं। ये आज भी बहुत ही कंफ्यूजन का है कि कितने व्यंजन रखे जाएं, कितने स्वर रखे जाएं, अभी भी कंफ्यूजन रहता है इसमें। और अभी एक नया शब्द भी बढ़ा दिया गया है। अभी क्या कर दिया गया, एक शब्द और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो एक अक्षर और इसमें बढ़ जाएगा। हमारी जो हिंदी वर्णमाला नहीं लिखेंगे तो उसमें एक और अक्षर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है कि व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। और लेटर्स कितने प्रकार के हैं, 2 तरह से। लेटर्स में भी 2 होते हैं, एक वोवेल है और दूसरा कॉन्सोनेंट्स है। वोवेल्स मींस स्वर, जिसे हम पाई मात्रा भी बोलते हैं। यहाँ स्वर मात्राएं, यहाँ उसी को क्या बोलेंगे, वोवेल बोलेंगे। स्वर को क्या बोलेंगे, मात्राओं को वोवेल्स बोलते हैं। व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 5 वोवेल्स ही सारी मात्राएं बना देते हैं, जबकि हमारे यहाँ मात्राएं कितनी हैं हिंदी में, बताओ। 13 नहीं, 13 तो हैं, लेकिन हम उनमें अंग और आ को, यही कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं इसमें है। अंग आ को हम व्यंजन में रखें कि स्वर में रखें। एक थ्योरी कहती है कि हमें उनको व्यंजन में रखना चाहिए, दूसरी तरीके स्वर में रखती है। तो इसीलिए मैंने 11 और इधर कर दिया। 11 अगर हम इसको स्वर में रखते हैं तो 13 होंगे, और अगर यहां रखते हैं तो यहाँ 11 ही स्वर रह जाएंगे। ठीक है, उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्यंजन कैसे है। क्योंकि जब भी अंग और आह की हम मात्रा का यूज करते हैं तो वो पहले बोल दिए जाते हैं। जो अक्षर होता है उससे पहले बोले जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, मात्रा की आवाज बाद में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ अंग और आ की पहले ही आवाज आती है। दैट्स व्हाई इनको हम किसमें ट्रीट करते हैं, व्यंजन में ट्रीट करते हैं। इनको अयोगवाह भी कहा जाता है हिंदी में। क्लियर, तो हम अभी यहाँ वहां तक ना पढ़ के यहीं पर अपने आप को रखते हैं, जिससे कि तुम लोग समझ में भी आए व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होता है, ये भी बता दिया। वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, वो भी तुम्हें पता होगा। वोवेल कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। लेटर्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। क्लियर, इसको नोट कर लें। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं कच्चा लिखा, राम लिखा, तो इनका मीनिंग है। ठीक है, क्लियर। तो मीनिंग जिसका होगा, सार्थक मेल होगा, सार्थक मतलब होगा, तभी वो क्या होगा, शब्द होगा। इसको नोट करो। नेक्स्ट हम इसमें लिखाएंगे आगे वर्ड्स क्या होता है। क्या होता है वर्ड्स, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट होगा सेंटेंस। इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ये सेंटेंस। अभी हमने क्या बात की थी, पहले लेटर्स, फिर वर्ड्स, अब सेंटेंस की बात करेंगे। नोट इट डाउन इन योर कॉपी। अभी हमने लेटर और वर्ड्स पर डिस्कशन किया था और वो बताया था, आप लोगों ने उतार लिया है। अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमने क्या जाना था, लेटर्स, फिर वर्ड्स। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस हिंदी में बोले तो वाक्य, बोले तो वाक्य। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है, कोई बताएगा? एनीवन?
अभी मैंने लेटर्स बताया था, उसमें क्या कहा था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मैंने बताया था तो क्या बताया, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग, हैविंग कंप्लीट मीनिंग, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट मीनिंग। अधूरा हो गया तो वाक्य ही नहीं रहेगा। इज नोन एज सेंटेंस, इज नोन एज सेंटेंस। क्लियर? वाक्य शब्दों, बुकिश लैंग्वेज है, शब्दों के सार्थक मेल को शब्द मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य, वाक्य कहते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग, राम is going to home, राम घर जा रहा है। ये कंप्लीट मीनिंग है, इसका मतलब है, पूरा मतलब है, राम घर जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, वाक्य है। राम घर जा रहा है। अगर मैं सिर्फ ये लिख देता, राम घर, ये छोड़ देता, तो ये कंप्लीट है क्या? नहीं, नो, दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा, जो कंप्लीट मीनिंग हो उसका, पूरा मतलब हो उसका। ये तो बेमतलब हो गया, कोई मतलब ही नहीं पूरा, अपने आप में अकेले अकेले तो मतलब है, राम एक इंसान है, घर है, लेकिन इन मैंने क्या कहा, जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें सेंटेंस वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग। इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है, ये जिसका कंप्लीट मीनिंग हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले लेटर्स के बाद वर्ड्स के बाद सेंटेंस, और सेंटेंस, कई सेंटेंस मिलकर क्या बनाएंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे, और पैराग्राफ मिलकर एक लेसन बनाएंगे, और कई लेसन मिलकर एक किताब बनाएंगे। ठीक है? और नॉवेल अगर पढ़ोगे तो नॉवेल भी कभी कभी ऐसे जिसमें लेसन ना होकर पूरी बात ही कही जाती है, जिसमें कि पैराग्राफ होते हैं, उसमें अलग अलग डिवीजन नहीं होता नॉवेल्स में। कई नॉवेल्स में अलग अलग डिवीजन होता है चैप्टर वाइज, लेकिन कई नॉवेल्स में नहीं होता है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, सेंटेंस के ऊपर पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद लेसन, और लेसन के बाद एक किताब मिलती है हमको, जो सभी पढ़ते हैं। कोई हिंदी की किताब पढ़ेगा, कोई अंग्रेजी, उसमें कई सारे लेसन होते हैं, और उस लेसन में कई सारे पैराग्राफ होते हैं, उन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा बेसिक, जो लैंग्वेज में क्या क्या होता है। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज किस तरह से हम बोलते हैं, किस तरह से समझाते हैं। मैंने कहा 3 तरीके से, एक लिखकर, दूसरा बोलकर, और तीसरा इशारों से। रिटन, ओरल एंड साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं हम अपनी भाषा को कन्वे करने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए। उसके बाद हमने जाना कि वर्ण क्या है, वर्ण, और उससे पहले हमने क्या, स्क्रिप्ट क्या है, वर्ण क्या है, फिर वर्ड क्या है, नाउ सेंटेंस। क्लियर? तो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम बाकी व्याकरण पे आगे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस
in your copy. After that, we will discuss other topics of grammar. Clear? Note it down fast.